नमस्कार दोस्तों। हमारे प्राचीन ग्रंथों में हमारे ऋषियों ने मानव शरीर के भीतर एक अद्भुत ऊर्जा प्रणाली का वर्णन किया है, 7 चक्रों की प्रणाली। ये केवल भौतिक शरीर के बारे में नहीं है, बल्कि हमारे मन, आत्मा और चेतना के गहरे रहस्यों को खोलने की कुंजी है। आज हम एक ऐसी ही पौराणिक कथा के माध्यम से इन 7 चक्रों के रहस्य को उजागर करेंगे। ये कहानी है एक ऐसे साधक की जिसने अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर परम ज्ञान को प्राप्त किया। बहुत समय पहले की बात है, हिमालय की तलहटी में, जहां नदियां पर्वतों से निकलकर जीवनदायिनी धारा बनती थी, एक युवा ऋषि रहता था, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ ज्ञान की तलाश में, सत्य की खोज में अपना घर-बार छोड़कर घोर तपस्या कर रहे थे। उन्होंने सुना था कि मनुष्य के भीतर असीम शक्तियां छिपी हैं, जिन्हें कुंडलिनी कहते हैं, और ये शक्ति रीढ़ की हड्डी के आधार पर सर्प के समान कुंडली मारे बैठी है। सिद्धार्थ का पहला लक्ष्य था अपने शरीर के सबसे निचले चक्र, मूलाधार चक्र को जागृत करना। ये चक्र रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले सिरे, गुदा और जन्नांगों के बीच स्थित होता है। इसे आधार चक्र भी कहते हैं, क्योंकि ये हमें पृथ्वी से जोड़ता है, हमारी सुरक्षा, स्थिरता और अस्तित्व की मूलभूत आवश्यकताओं को नियंत्रित करता है। इसका रंग लाल है और बीज मंत्र लांग है। सिद्धार्थ ने कई दिनों तक भोजन और नींद पर नियंत्रण रखकर, यम और नियमों का पालन करते हुए इस चक्र पर ध्यान केंद्रित किया। उन्हें पहले भय महसूस हुआ, फिर धीरे धीरे निर्भीकता और आनंद का अनुभव होने लगा। उन्होंने समझा कि जब तक ये चक्र जागृत नहीं होता, मनुष्य पशुवत ही रहता है। इस चक्र के जागृत होने पर उन्हें पृथ्वी तत्व की शक्ति और जीवन के प्रति एक गहरी स्थिरता महसूस हुई। मूलाधार के जागृत होने के बाद सिद्धार्थ की ऊर्जा ऊपर की ओर उठने लगी और वो स्वाधिष्ठान चक्र पर पहुंची। ये चक्र नाभि के ठीक नीचे, जन्नांगों के पीछे स्थित होता है। इसे त्रिक चक्र भी कहते हैं। इसका रंग नारंगी है और बीज मंत्र वन है। ये चक्र भावनाओं, रचनात्मकता, यौन ऊर्जा, इच्छाओं और आनंद से जुड़ा है। सिद्धार्थ ने इस चक्र पर ध्यान केंद्रित किया। उन्हें भावनाओं की लहरें महसूस हुई, कभी प्रसन्नता, कभी उदासी, कभी नई ऊर्जा। उन्होंने अपनी इच्छाओं को देखा, पर उनमें फंसे नहीं। इस चक्र के जागृत होने पर उन्हें जीवन में आमोद प्रमोद और हर चीज का लुत्फ उठाने की प्रेरणा मिली। लेकिन वे इन सुखों में बहकने के बजाय अपनी रचनात्मकता को सही दिशा देने लगे। वे अपने भीतर जल तत्व की शक्ति का अनुभव करने लगे, जो जीवन को आकार देती है। स्वाधिष्ठान से ऊपर उठकर ऊर्जा ने मणिपूरक चक्र को छुआ। ये चक्र नाभि के पीछे, रीढ़ की हड्डी पर स्थित होता है। इसे सौर स्नायुजाल चक्र भी कहते हैं। इसका रंग पीला है और बीज मंत्र रंग है। ये चक्र शक्ति, इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और पाचन अग्नि का केंद्र है। सिद्धार्थ ने महसूस किया कि उनके भीतर एक प्रचंड ऊर्जा जागृत हो गई है। उन्हें भूख और प्यास पर नियंत्रण करने की शक्ति मिली। वे कर्मयोगी बन गए, किसी भी काम को करने के लिए हमेशा तत्पर रहने लगे। इस चक्र के जागृत होने पर उन्हें अग्नि तत्व की शक्ति का अनुभव हुआ, जिसने उनके भीतर एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास भर दिया। उनके भीतर दृढ़ संकल्प और कर्म करने की अदम्य इच्छा जागृत हुई। मणिपूरक से ऊपर ऊर्जा ने अनाहत चक्र को जगाया, जो हृदय के बीचों बीच रीढ़ की हड्डी पर स्थित होता है। इसे हृदय चक्र भी कहते हैं। इसका रंग हरा है और बीज मंत्र यन है। ये चक्र प्रेम, करुणा, क्षमा, सहानुभूति और संबंधों का केंद्र है। इस चक्र के जागृत होते ही सिद्धार्थ के भीतर सतोगुण की शुरुआत हुई। उन्होंने महसूस किया कि उनका हृदय प्रेम और करुणा से भर गया है। वे न केवल मनुष्यों के प्रति, बल्कि समस्त जीवों के प्रति प्रेम महसूस करने लगे। उन्हें वायु तत्व की शक्ति का अनुभव हुआ, जो सृजन और बंधन मुक्त प्रेम को दर्शाती है। उनके भीतर रचनात्मकता और कलात्मकता का असीम स्रोत फूट पड़ा।
अनाहत से आगे बढ़कर ऊर्जा विशुद्ध चक्र में प्रवेश करती है, जो कंठ के गड्ढे में स्थित होता है। इसे कंठ चक्र भी कहते हैं। इसका रंग नीला है और बीज मंत्र है। ये चक्र संचार, आत्म अभिव्यक्ति, सत्य और शुद्धता का केंद्र है। सिद्धार्थ ने महसूस किया कि उनकी आवाज में एक अद्भुत शक्ति आ गई है। वे अपनी भावनाओं और विचारों को स्पष्टता और सत्यता के साथ व्यक्त करने में सक्षम हो गए। उन्हें आकाश तत्व की शक्ति का अनुभव हुआ, जो स्वतंत्रता और असीम संभावनाओं को दर्शाती है। इस चक्र के जागृत होने पर उनमें अलौकिक शक्ति और अति शक्तिशाली होने का अनुभव हुआ। विशुद्ध से ऊपर उठकर ऊर्जा आज्ञा चक्र पर पहुंची, जो दोनों भौहों के बीच तीसरे नेत्र के स्थान पर स्थित होता है। इसका रंग इंडिगो, गहरा नीला है और बीज मंत्र है। ये चक्र अंतर्ज्ञान, ज्ञान, विवेक, आत्म जागरूकता और बुद्धि का केंद्र है। सिद्धार्थ ने महसूस किया कि उनका अंतर्ज्ञान तीव्र हो गया है। उन्हें दूर की बातें दिख रही थी और उनके भीतर गहरी समझ विकसित हो गई थी। वे मन और इंद्रियों पर नियंत्रण करने में सक्षम हो गए। इस चक्र के जागृत होने पर उन्हें ज्ञान और चेतना का सीधा अनुभव हुआ। उनका विवेक जागृत हुआ और वे सत्य को असत्य से अलग करने में सक्षम हो गए। अंत में आज्ञा चक्र से ऊर्जा सहस्रार चक्र में प्रवाहित हुई, जो सिर के सबसे ऊपरी हिस्से पर स्थित होता है। इसे ब्रह्मरंध्र या सहस्रदल कमल भी कहते हैं, क्योंकि ये 1000 पंखुड़ियों वाले कमल के समान होता है। इसका रंग बैंगनी या सफेद है और इसका कोई विशिष्ट बीज मंत्र नहीं है, क्योंकि ये स्वयं परम चेतना का प्रतीक है। सहस्रार चक्र के जागृत होते ही सिद्धार्थ ने परम चेतना और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ एकीकरण का अनुभव किया। उन्हें संसार, संन्यास और सिद्धियों से कोई मतलब नहीं रहा। वे आनंदमय शरीर में स्थित हो गए। ये वो अवस्था थी जहां मैं का भाव समाप्त हो जाता है और व्यक्ति ब्रह्मांड के साथ एक हो जाता है। उन्होंने स्वयं को ईश्वर का अंश और पूर्ण सत्य का अनुभव किया। इस प्रकार ऋषि सिद्धार्थ ने अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर एक एक करके 7 चक्रों को भेदा और परम ज्ञान को प्राप्त किया। उनकी यात्रा हमें बताती है कि ये चक्र केवल शरीर के ऊर्जा केंद्र नहीं है, बल्कि ये मानव विकास, चेतना और आध्यात्मिक उन्नति के द्वार है। सही साधना और समर्पण से कोई भी इन चक्रों को जागृत कर अपने भीतर छिपी असीम शक्तियों को प्राप्त कर सकता है।